सुरेश जी बात कर रहे हैं? जी सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार, राशिद नसीम बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी सुरेश जी? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सर आर्मी पर्सनल होने के नाते जब मैंने अपना जो 2014 में जब प्लाट बुक करवाया था जी, कासियाना में, प्लाट नंबर था सेक्टर 3। वो मैं पढ़ चुका, डिटेल पढ़ चुका। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए। डिटेल में पढ़ चुका, इसके लिए आपने अर्जेंटली मेरी एक परेशानी, जब मैं ड्यूटी कर रहा था आर्मी में था, तो उस समय जो मेरी इंस्टॉलमेंट जमा होती थी जी, तो वो मैं किसी को बोल देता था, जो मेरे दोस्त या मेरे रिलेटिव होते थे, वो मेरे पैसे ले जाकर कंपनी में जमा करके रिसिप्ट जो कंपनी की होती थी वो मेरे देते थे। लेकिन मेरे पास किसी की बैंक रिसिप्ट नहीं है, बस मेरे पास कस्ट एक ही है सर। ओके, आपने प्लॉट लिया हुआ है? जी सर, मैंने प्लॉट बुक कराया था, 9 लाख रुपए जमा किया था। उसके बाद जब मैं पैसा नहीं जमा कर पाया था तो 2017-18 में मैंने उसको पीआईपी में कन्वर्ट कर दिया था। तो पीआईपी की मेरे पास पूरी चेक थी, इसमें मेरे को 1,80,000 की एक चेक नहीं मिली थी। और एक जो मेरे एसोसिएट थे, उन्होंने जो पहला चेक मैच्योर हुआ था उन्होंने ले लिया था कि मैं आपका कैश करवा दूंगा, वो चेक भी उन्होंने ले लिया। और मेरे पास लास्ट में मेरे कोई कार्रवाई मतलब कुछ बचा नहीं। कौन एसोसिएट था आपके? कुछ बचा हुआ चेक है और जो इंस्टॉलमेंट जो जमा उसकी रिसिप्ट है सर कंपनी की। 2 मिनट, एसोसिएट कौन है आपका? आपके एसोसिएट कौन सुरेश जी? क्या नाम एसोसिएट का? सर जब मैं 2014 दिसंबर में प्लॉट बुक किया था तो अभिषेक करके एक थे। हाँ। और फिर उन्होंने, जब मैं अपना EMI जमा करता रहा, कुछ दिनों बाद फिर 3-4 साल के बाद उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उनका मैंने फोन लगाने लग गया तो लगा नहीं। जिन्होंने 1 लाख रुपए की चेक आपके लिए, जिन्होंने पीआईपी कन्वर्ट कराया, वो कौन थे? मैं उनका जानना चाहता हूँ, जिन्होंने आपकी चेक जमा की। ये सर है मनीष करके हैं, बिहार के रहने वाले। मनीष सिंह ग्रुप के। ओके, इनके सीनियर कौन थे? इनका टीम था सर सिंघम ग्रुप से। तो मनीष के ऊपर कोई सीनियर होगा ना? मनीष नाम बहुत कॉमन नाम है, जो 2-4 नाम बताए तो मैं वो कर पाऊंगा ना। मनीष के ऊपर कोई था? मनीष के ऊपर सर मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रुप नहीं है। जायसवाल, अरुण जायसवाल? हाँ सर। नहीं, कंफर्म करें। अरुण जायसवाल। आपकी बात किससे हुई, मनीष से या अरुण जायसवाल से हुई? नहीं, मनीष से हुआ था सर। मनीष से नहीं, मैंने काम कराया था और उन्होंने बोला था कि मैं सिंघम ग्रुप से हूँ, अरुण जायसवाल। ओके, तो अभी आपकी अरुण जायसवाल बात हुई इस बीच? पीआईपी करवाया था सर। इधर बीच आपकी बात हुई मनीष से? 2 मिनट पूछ, इधर बीच आपकी मनीष से और उनसे बात हुई? क्योंकि आपका ये मसला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला। मनीष या अरुण से आपकी बात हुई कोई इस बीच में? नहीं सर, बीच में सिर्फ मेरा मनीष से बात हुआ था, तो उसने सिर्फ बोला था कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी करेगी कंपनी करेगी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि आपकी 1 लाख की चेक कहाँ गई जो आपने कंपनी से रिसीव किया था? वो बोला था सर कि मैं ले आ रहा हूँ लखनऊ में मैं इसको जमा करूंगा और आपका ये जो है आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसने मेरे को पर्ची पर लिख करके दिया है कि मैंने आपका चेक लिया हुआ है। नहीं, उस समय खेल क्या किया गया मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया, वो बताता हूं मैं। क्योंकि खासकर कुछ ग्रुप थे, कुछ तरह के खेलों के माहिर ग्रुप थे वो। इसमें खेल ये हुआ है कि आपकी चेक का इस्तेमाल किया होगा किसी कस्टमर के प्लॉट वगैरह बुक करने में, और उस कस्टमर का कैश लेकर के रख लिया गया होगा और आपके नाम पर वो प्लॉट कहीं हो। इसीलिए आप अगर हो सके तो मुझे उस चेक का नंबर अगर भेज देंगे तो शायद मैं ट्रैक करा लूं कि चेक कहां यूज की गई है। और दूसरी चेक का नंबर मेरे पास चेक का नंबर है सर, मैं दे दूंगा। दूसरा सर, वो चेक एक बार बाउंस हो चुका था, अगर बाउंस हुआ चेक तो शायद मेरे को नहीं लगता है कि लगा नहीं होता, चेक लगती नहीं। आप समझिए बात को, हुआ क्या था, जो चेक ये लोग ले लेते थे, किसी दूसरे कस्टमर से उतनी वैल्यू का पैसा ले लेते थे और कंपनी में उस चेक को सेटलमेंट नाम पे लगा देते थे, जिसे हम लॉयल्टी पॉइंट कहते हैं। तो किसी कस्टमर से उन्होंने पैसा लिया होगा क्योंकि उनको कमीशन मिल जाता था इससे, तो किसी कस्टमर से पैसा नगद लिया होगा और आपकी चेक को कंपनी में लगा करके कंपनी के साथ तो लॉयल्टी पॉइंट बनाकर, भाई ये बंदे की पेमेंट हम वापस कर रहे हैं, आप इस पेमेंट को एडजस्ट कर लीजिए, और करके चेक लगा देते थे वो।
तो मैं जानता हूँ स्टोरी कैसे थी। आप मुझे खाली, मेरा चेक नहीं था, वो जो कंपनी, मैं समझ गया कंपनी जो चेक बना के हाँ। आपको मैच्योरिटी की देती है कि आप अपने अकाउंट लगाए क्लियर हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पे अगर लोड ज्यादा हो जाता था, ऐसे किसानों को पेमेंट जानी है, पे आउट पेमेंट जाना है, तो कभी कुछ चेकें बाउंस हो जाती थी। डेली कंपनी के अंदर हजारों चेक आती भी थी क्लियर होने, और हजारों चेक कंपनी लगाती भी थी, किसान जो लोग वो देते थे। तो हर दिन का करीब करीब 200 से 300 चेक डिसऑनर्ड होती थी दोनों तरफ मिला करके। जैसे कस्टमर ने अपनी ईएमआई दी या कस्टमर की चेक है, अब मान लीजिए कि 2000 चेकें कंपनी ने लगाई अपने बैंक खाते में, तो 2000 चेकों में कंपनी की 200 चेकें कस्टमर की बाउंस हो गई। इसके साथ साथ कंपनी ने अपनी चेकें दे रखी लोगों को बाहर, तो अब कई बार अमाउंट मिसमैच कर गया, किसी अकाउंट में पैसा है, किसी अकाउंट में पैसा नहीं है। मान ली किसी अकाउंट में जो है पड़ा है वहां पे 10 करोड़ पड़ा है, और किसी अकाउंट में 3 करोड़ पड़ा हुआ है। 3 करोड़ वाले में 3.5 करोड़ चेक आ गई, तो पता चला कि 3 करोड़ तो क्लियर हो गया, 50 लाख डिसऑनर्ड हो गई। अब कंपनी ये कहती थी भाई ठीक है, इसको आप या तो चेक चेंज करा लो, जो अक्सर सुनते चेक से होने कहानी कि दूसरे अकाउंट पैसा पड़ा है, इस अकाउंट पैसे नहीं है, तो आप दूसरे अकाउंट से ये करा लीजिए, या तो कुछ दिन रुक जाइए ताकि उस अकाउंट में पैसे आएंगे तो उसमें आप कर लीजिएगा। तो इस चक्कर में कई बार एसोसिएट क्या करता था, उस बीच का फायदा उठाता था और ये कहता था कि अगर इस चेक को हम किसी और से पैसा लेकर के उसको कैश पार्टी को दे दें और चेक लगा के बिजनेस लॉगिन करा दें, तो कंपनी ने सुविधा दे रखी थी, इसी को लॉयल्टी पॉइंट कहा जाता था। तो जो इधर बीच लॉयल्टी पॉइंट को लेकर लड़ाई चल रही, वो इसी बात की लड़ाई चल रही है कि पैसा किसी और से लेकर के किसी और की चेक लगा दी गई है। अब आप भी खड़े दावेदार और कल वो बंदा भी दावेदार खड़ा होगा, तो मनीष को ये बताना होगा कि पैसा किससे लिया और पैसा आपको दिया कि नहीं दिया। अब मान लिया उन्होंने पैसा लिया और आपको नहीं दिया, तो आप तो दावेदारी कर ही रहे हैं कि भाई साहब मेरे इतना पैसा जमा, मुझे पूरा चाहिए। और अगले बंदे ने मनीष को पैसा दिया और उनको पैसा दिया, तो वो दावा करेगा कि भाई मैंने भी पैसा दिया हुआ है। तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए तीन के तीनों पार्टियों की तरफ से कंफर्मेशन होना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा केस आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल आपकी समस्या का हल भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन न लीजिए। आप पास जो भी दस्तावेज हैं उन्हें लेकर के आप जमा करें और अपनी इस स्टोरी को जरूर लिख के दे दें। अगर इसमें सब कुछ सही रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सही नहीं रहा तो क्योंकि ये जो जायसवाल का ग्रुप है, अरुण जायसवाल, इसमें मेरे पास कम से कम 10 कंप्लेन इस तरह की आ चुकी है कि इन लोगों ने कस्टमर से पैसा लिया। अब जैसे आप तो ये कह रहे हैं कि आपकी चेक उन्होंने ली और आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन ऐसे कस्टमर शिकायत आ रही है कि इन्होंने पैसा लिया और रसीद फर्जी दे दी है, रसीद गलत दे दी है, और ये उन कस्टमरों को ये बहका रहे हैं इस तरह से कि कंपनी की व्यवस्था थी। कंपनी मना नहीं कर रही अपनी व्यवस्था से, कंपनी तो खुलेआम कह रही कि हाँ मेरी व्यवस्था थी, लेकिन मेरी व्यवस्था में आज की तारीख में जो लीगल फॉर्मेलिटी वो तो पूरी कर लो। मान ली यादव जी, आपकी चेक है जो कंपनी ने दिया था, आपको मिलनी चाहिए चेक, और आपने अपने अकाउंट लगाया, चेक बाउंस हो गई, आपको तो ये पैसा मिला नहीं कंपनी से। अब कंपनी ने उनसे ये कहा हो कि भाई या तो चेक 10 दिन बाद लगवा दो या तो दूसरी चेक बनवा लो जिसमें पैसा पड़ा हुआ है। अब ना उन्होंने 10 दिन बाद लगवाई क्योंकि पैसा लग जाएगा 10 दिन बाद, तो आप पास चला जाएगा, या दूसरी चेक बनवाएंगे तो पैसा आपके अकाउंट चला जाएगा। तो उनको दूसरा रास्ता ये दिखाई दिया, किसी नए कस्टमर को पकड़ो, उससे उतना पैसा कैश ले लो और ये चेक लगाकर मतलब उसका प्लॉट बुक कर दो, और वो पैसा उन्होंने या तो आपको दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो उनकी जेब में। तो इसी स्कैम को पकड़ने के लिए मुझे अगर बाय द ऐसा कुछ हुआ होगा कि उस चेक से किसी और की बुकिंग हुई होगी और मैंने उसको अगर बात की, उसने कहा कि हाँ मैंने इनको कैश दिया या इनके अकाउंट पैसा दिया, तो हमें फिर इनको पर केस डालना पड़ेगा। आपका पैसा सुरक्षित करने के लिए, पैसा आपको सुरक्षित है, इसलिए आप पहले मुझे अपनी मेरे पास चेक का सब नंबर है, सभी चेक का जो उन्होंने लिया उसका भी नंबर है। भेजिए। जैसे पीआईटी ने किया था 9 लाख का, तो मेरे को एक और मिलना था चेक लास्ट में 1,80,000 का, वो चेक तो मेरे लिए तो आज तक मिला नहीं। लेकिन जो मेरे को 17,20,000 का चेक मिला था उसका सभी का नंबर है और सभी चेक दिया मेरे पास। सिर्फ 1,80,000 का एक ही चेक जो मनीष ने लिया था वो चेक मेरे पास नहीं है, बाकी सबका नंबर है। आप जो है आप वो भेजो, आपके पास जो चेक मनीष ने नहीं, जो चेक मनीष ने नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क तो उसी चेक पर है ना, जो आपको दिया उस पर नहीं, वो तो खैर, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जो चेक मनीष ने आपको नहीं दी, वो चेक कंपनी से लेकर किसी और को बेच दी होगी वो चेक, तो क्वेश्चन मार्क तो वहीं पर आ रहा है ना। फिलहाल अपना आप भेजो ट्रांजैक्शन, बाकी मैं दिखवाता हूं क्या कर सकता हूं। मैंने आपको सच्चाई बताई है कि स्टोरी ये है सारी, और इन्हीं चीजों को, इन्हीं धपाने के लिए, ढकने के लिए, छिपाने के लिए ये मैंने पर भेजा हुआ है, मैं दोबारा भेज देता हूँ, इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा हुआ, पूरी मेल आईडी पर। नहीं, आपको जो लखनऊ जमा करना है वहां जाकर जमा करना, ये तो आ गया मेरे पास, लखनऊ में जो जमा करना है तो वहां डिपॉजिट पेपर और यहाँ को मैच किए जाएंगे, जो पेपर आप वहां जमा करेंगे वो और यहाँ की मेल पे जो पेपर है वो मैच किया जाएगा आपका।
जी जी सर, ठीक है। जितना मैंने भेजा वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास। बस वहाँ पे वो डिसऑनर नहीं करना चाहिए कि आपके पास जो बैंक की रिसीप्ट है इसलिए आपको जमा नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, वो मैं दिखवा लूंगा। उसमें क्या होगा कि अंत तक अगर आपके इस पैसे का कोई क्लेमेंट नहीं आया इस ट्रांजेक्शन का, तो पैसा आपका खत्म, बात, उसे कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, ठीक मैं है। एक एफिडेविट और भी दे सकता हूँ कि भाई इसके अगर मेरे खाते में मेरे यहाँ पे जो पैसा गया है उस पर अगर कोई क्लेम करेगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं नहीं, वो आप जाने दें, मैं बताऊं क्या करना है। आप जैसी जरूरत पड़, देखिए हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ लैंड होता है। भारत देश का कानून जो कहेगा वैसा पेपर हमें बनवाना पड़ेगा। आपसे आवश्यकता होगी आपसे बनवाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जिनके जिनके बैंक से पैसे से खाते से आए हुए हैं वो ट्रैक करा के निकाल के उनसे लेना पड़ेगा। ठीक है, जी जी, हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।